नमस्कार, मैं बापी बनर्जी एक बार फिर से आपका स्वागत है आसनसोल टाइम्स के आज के बुलेटिन में। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कड़े निर्देशों के बाद पूरे बंगाल के साथ साथ आसनसोल और पश्चिम बर्धमान जिले में भी अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। खासकर तालाब भरने को लेकर प्रशासन की तरफ से कड़ी निगरानी बरती जा रही है। आज बीएलआरओ, पुलिस प्रशासन के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम ने फॉर्चून पार्क, पलाशडीही इलाकों का दौरा किया और इस बात का जायज़ा लेने का प्रयास किया कि यहाँ पर किसी तालाब की भराई की गई है या नहीं। इस बारे में हमने जब सब असिस्टेंट इंजीनियर प्रसन्नजीत मंडल से बात की तो उन्होंने बताया कि तालाबों को अवैध रूप से भरने की शिकायत का जायज़ा लेने आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक टीम ने फॉर्चून पार्क, पलाशडीही का दौरा किया और इस संदर्भ में 5 प्लॉट नंबरों को चिन्हित किया गया। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इसके बाद जो भी फैसला होगा वो उच्च अधिकारी ही लेंगे। मुख्यमंत्री निर्देशेर परे আপনারা নজর দিলেন, কেন এরকম হলো কি বলবেন? এখানে কি অভিযোগ ছিল স্যার? আপনাদের এসছে নাকি? কিছু নেই ওনাদের সাথে এসছি টায়া করে। কি দেখলেন স্যার? এসেছি আমাদের যে ইলিগাল পয়েন্ট ফিলিং যেগুলো হয়েছিল সেগুলো আমরা আমাদের সাথে বিএলআরও ছিল এবং পুলিশ অফিসার ছিল, আমরা টোটালটা দেখতে এসেছি এবং ফার্দার ইনস্ট্রাকশন আমাদের হায়ার অথরিটি আছে, ওনারাই নেবেন। কোন কোন জায়গা স্যার পরিদর্শন করলেন? আমরা আজকে ফরচুন পার্ক আর পলাশডিহি এই দুটোই আপাতত পরিদর্শন করা হলো। কি অভিযোগ রয়েছে? এখানে অভিযোগ বলতে যে আমাদের ইলিগাল পন্ড ফিলিংয়ের যে ম্যাটারগুলো সেগুলো আমরা দেখতে এসেছি। কতগুলো পাওয়া গেল? আমরা আপাতত 5টা লোকেশন মানে প্লট নাম্বার আমরা আইডেন্টিফাই করলাম। আগামী দিনে কি করা হবে সেটা হায়ার অথরিটি ডিসিশন নেবে। কি নাম? सब असिस्टेंट इंजीनियर प्रसन्नजीत मंडल। आज कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में देश के गृहमंत्री अमित शाह पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए गिरजा मोड़ पर रोड जाम कर विरोध किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर ले रखी थी। उन्होंने देश के गृहमंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। इस मौके पर यहाँ कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पुईतुंडी, शाह आलम के अलावा अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि जिस तरह से अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है उसके खिलाफ देश में व्यापक रोष है और आज कांग्रेस द्वारा उसी गुस्से को व्यक्त करते हुए ये कार्यक्रम किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को नहीं मानती, इसलिए संविधान के रचयिता का अपमान किया जा रहा है। দেখুন, ভারত গত পরশু 17 তারিখ
ভারতবর্ষের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে অর্থাৎ রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে অমিত শাহ দেশের গৃহমন্ত্রী সংবিধানের শপথ নিয়ে যে আসনে বসে আছে সেই সংবিধান প্রণেতার নাম নেওয়াটা নাকি বলছে फैशन হয়ে গেছে। বাবা সাহেব বাবা সাহেব বাবা সাহেব বাবা সাহেব ये अभी फैशन हो गया, ये অমিত শাহ बोल रहा है। মানে এটা হচ্ছে দেশের জন্য সবচেয়ে দুর্ভাগ্য। আসলে আজকে বাবা সাহেবের প্রতি এদের রাগ কেন? আজকে সারা দেশ সংবিধানের উপর বেশ করে যারা 400 পারের স্বপ্ন দেখেছিল তাদেরকে ইভিএমের ভরসায় 240-এ নামিয়েছে। এই ইভিএম না থাকলে এরা 160-65-তে আটকে যেত। আজকে সেই জন্য এই সংবিধান এবং বাবা সাহেবের যারা দেশে মানে আমরা যারা দেশে সংবিধান মেনে চলি এরা সংবিধান চায় না, এরা চায় এদের মনুস্মৃতিকে লাগু করতে দেশে। যার জন্য এরা বলেছিল 400 পার হলে সংবিধান বদলে দেবো, যার জন্য এখন দেশে এক দেশ এক ভোট করতে চাইছে। সমস্ত সংবিধান বিরোধী কাজ এই অমিত শাহ মোদিরা করে বেড়ায়। যার জন্য এখন যদি আমরা বাবা সাহেবের প্রতি মানে এখন নয়, দেশে আজকে 75 বছর ধরেই বাবা সাহেবের প্রতি আলাদা সম্মান প্রত্যেকটা ভারতবাসীর আছে। যারা পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষ, যারা বঞ্চিত শোষিত নিপীড়িত, তাদের প্রতি বাবা সাহেবের মানে তাদের জন্য বাবা সাহেবের দেওয়া যে সংবিধান আজ ভারতবর্ষের প্রতিটা মানুষের একটা মানুষের মানে সে বড় লোক হোক আর গরিব লোক হোক সবার একটা ভোটের অধিকার থেকে শুরু করে সবার যে ইকুয়ালিটি, যে আমরা সবাই সমান, এই যে চিন্তা ভাবনা এবং দলিত থেকে শুরু করে আদিবাসী থেকে শুরু করে মাইনরিটি থেকে শুরু করে ওবিসি থেকে শুরু করে সবার যে আমরা এক এবং আমাদের যে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাহুল গান্ধী আজকে দেশে লড়াই করছেন সংবিধানের প্রতি, যে সংবিধানের দেওয়া যে অধিকার যেটা বিজেপি ছিনতে চাইছে। তাই এখন অমিত শাহের এটা খুব গায়ে লাগছে যে বাবা সাহেব আম্বেদকরের নাম নিলে নাকি এটা ফ্যাশন হয়ে যাচ্ছে। আসলে ওরা চায়, ওরা নেহেরুর নাম শুনতে চায় না, ওরা আম্বেদকরজির নাম শুনতে চায় না, ওরা খালি গান্ধীজির নামটা শুনতে চায়। তারও একটা অন্য কারণ আছে, তাও গান্ধীজিকে মন থেকে ভালোবাসে না, তাহলে নাথুরাম গডসেকে ওরা পুজো করতো না, তাহলে ওরা নাথুরাম গডসেকে পুজো করতো না। ওরা চায় সাভারকার জিন্দাবাদ বলতে হবে। যে ব্রিটিশের 5 হেঁটে দালালি করতো, মাসে 60 টাকার পেনশন নিত, সেই সাভারকারের জিন্দাবাদ করতে হবে। আসলে এই দেশের সাধারণ মানুষ আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আমরা আম্বেদকরকে মেনে চলি, দেশের সংবিধান মেনে চলি। তারই প্রতিবাদে যে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছে এবং আজকে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বিরোধী দলের সাংসদদেরকে বিজেপির এমপিরা ধাক্কা মারছে। গতকালকে আসামে মহিদুল ইসলাম এবং উত্তরপ্রদেশে প্রভাত ঠাকুর বলে দুজনকে বিজেপি শাসিত রাজ্যে লাঠিচার্জ করে কংগ্রেস কর্মীকে মেরে দেওয়া হয়েছে। কেন? না তারা প্রদর্শন করছিল। আরও তীব্র হবে প্রদর্শন। আজকে তো এআইসিসির অর্ডার অনুযায়ী আমরা ছোট করে করলাম, অমিত শাহ যতক্ষণ না মানে ক্ষমা চাইবে এবং মোদি যতক্ষণ না অমিত শাহকে লোকসভা মানে মন্ত্রিসভা থেকে সরাবে, এই লড়াই আরও তীব্র হবে। আজকে কি করলেন? আজকে আমরা প্রথমে আম্বেদকরজির মূর্তিতে মাল্যদান করে তারপরে আমরা রাস্তা অবরোধ করে আমরা অমিত শাহের পুষ্পতলিকা দাও করব। আপনার নাম? আমার নাম প্রসেনজিৎ কুইতন্ডি, সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। तारीख को आपने देखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया गया उनके ऊपर में, जो देश के गृह मंत्री ने किया राज्यसभा के अंदर में। ये बहुत बदनसीबी की बात है देश के लिए कि जिस संविधान को लेके शपथ लिए थे उसी जो राष्ट्रपिता जो पिता थे उनका अपमान किया गया। आज उसी के विरोध में हम लोग आसनसोल के जीटी रोड में बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति पे हम लोग पहले माला चढ़ाए और उसके बाद रोड हम लोग रास्ते को रोके और वहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी का हम लोगों ने पुतला जलाया, ये गुस्से में। क्योंकि ये लोग आप लोगों ने देखा है कि देश का जो संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, बदलने की बात करते हैं। आपने देखा है कि इस बार जो चुनाव लोकसभा का हुआ था उससे पहले ये लोग ये कह रहे थे कि 400 का पार अगर हुआ तो हम लोग संविधान को बदल देंगे, लेकिन इनका ईवीएम के जरिए आपने देखा है कि 240 में ये अटक गए। अगर ईवीएम ना होता तो हमें लगता है कि 160-65 में ये रुक जाते। आज इसी को लेकर हम लोग संविधान का लड़ाई
देश में एक तरफ चल रहा है और एक तरफ संविधान को मिटाने की बात चल रही है, तो हम लोग कांग्रेस पार्टी और विरोधी दल जो है हम लोग संविधान को बचाएंगे। जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। शाह आलम खान, आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ा डंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्रा अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आज बर्नपुर के हामिद नगर में इकरा अहले सुन्नत मस्जिद की दूसरी मंजिल की ढलाई की गई। इस मौके पर यहाँ इमाम साहब, मस्जिद कमेटी के सभी सदस्य और हामिद नगर के तमाम निवासी उपस्थित थे। इस मौके पर यहाँ पूर्व विधायक सोहराब अली भी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर सोहराब अली ने कहा कि आज ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ मस्जिद के दूसरी मंजिल की ढलाई हो रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की ये इच्छा थी कि यहाँ मस्जिद का निर्माण हो और आज इस मस्जिद की दूसरी मंजिल की ढलाई पूरी हुई, जो कि बहुत खुशी की बात है। वहीं मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि लोगों की इच्छा थी कि मस्जिद की दूसरी मंजिल बनकर तैयार हो, आज इसकी ढलाई पूरी हो गई। माशाल्लाह आज तमाम लोगों की कोशिश और काविश और मेहनत रंग लाई। मस्जिद में जो ज़रूरत महसूस की जा रही थी, यानी गर्मी के वक्त में धूप की वजह से और बरसात में बारिश की वजह से लोग परेशान थे। तमाम अहले खैर ने और तमाम नौजवानों ने, तमाम बच्चों ने, तमाम बूढ़े और मर्द औरतों ने इस ज़रूरत को महसूस किया और तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और तमाम लोगों की काविश रंग लाई। और आज 19 दिसंबर 2024 बरोज़ जुमरात आज इंशाअल्लाह ढलाई मुकम्मल होने को है और मस्जिद की दूसरी मंजिल की ढलाई हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला तमाम के इस जज्बे को, खुलूस को, मोहब्बतों को कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में भलाई नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। कितनी आबादी होगी मस्जिद की? नमाजी का कितने तादाद होती है? मस्जिद में एक सफ में 32 से 35 लोग रहते हैं और जुमे के वक्त पूरी मस्जिद भर जाती थी। यहाँ तक कि जगह जो है मुकम्मल नहीं हो पाती थी। तमाम लोगों ने इस ज़रूरत को महसूस किया और दूसरी मंजिल की ढलाई जो है अमल में आ गई और करीब 4000 स्क्वायर फीट की ये ढलाई हो रही है। एक बड़ी ढलाई थी और इंशाअल्लाह ये अपने पाए तकमील को पहुँचने को है और यही नेक दुआएं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद को और तमाम इसमें जो शरीक हुए हैं तमाम को दुनिया और आखिरत में भलाई नसीब करे। आज छत की ढलाई का काम शुरू हुआ है। करीब 5000 स्क्वायर फीट का छत है और इस मौके पे इलाका के तमाम लोग। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसनसोल के आसपास के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम हमेशा आप तक इस तरह से महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको इन खबरों के बारे में रहना है बाखबर, तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम।
हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी आसनसोल टाइम्स पर हम कुछ नया पोस्ट करें, कोई नई जानकारी आप तक पहुंचाएं, तो वो सीधा आप तक पहुंचे, उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा आप www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं और हमारे पोर्टल के जरिए आसनसोल और शिल्पांचल की तमाम छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।